दलित दस्तक मासिक पत्रिका को भी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन का सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साल 2020 में कोरोना की पहली लहर ने बहुजन आंदोलन के एक ऐसे सजग प्रहरी को निगल लिया था जिनके जाने से बहुजन आंदोलन में कुछ देर के लिए सन्नाटा पसर गया था। उनका नाम था शांति स्वरूप बौद्ध। शांति स्वरूप बौद्ध सम्यक प्रकाशन के संस्थापक थे, लेखक थे, बौद्धाचार्य थे और एक बौद्ध विद्वान थे। बहुजन आंदोलन पर उनकी किताबें और उनके द्वारा दिए गए भाषण पूरे देश भर में चर्चा का विषय रहते थे। इस बीच में उनके चाहने वाले उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, याद करने के लिए वक्त का इंतज़ार करते रहे। 6 जून 2022 को शांति स्वरूप बौद्ध जी की दूसरे परिनिर्वाण दिवस के मौके पर यह मौका आया जब देश भर के तमाम हिस्सों से लोग इकट्ठा हुए और शांति स्वरूप बौद्ध को श्रद्धांजलि दी। कम से कम 10 राज्यों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं इस वक्त उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए। तो उससे क्या कि हमारी भी बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके कार्यों को उन्हीं के अनुसरण करते हुए उसको आगे बढ़ाएं। हमारे साथ है विवेक सर। एक सर लंबा साथ रहा है आपका, इवन कि मुझे भी शांति स्वरूप बौद्ध जी से परिचय आप ही ने कराया था, मुझे याद है। कैसे आप उनको याद कर रहे हैं? उनके नहीं रहने से क्या क्षति हुई? रहते तो आंदोलन और कहाँ जाता, और एक व्यक्तिगत संबंध भी था। नहीं, वो एक्चुअली सबसे बड़ी बात थी कि बौद्धाचार्य ने एक जो अम्बेडकराइट और बुद्धिस्ट समाज बनाने का प्रयास किया कि उसके अंदर उन्होंने किस प्रकार लोगों को जोड़ा, वो अपने आप में एक उदाहरण है। और वो 1 माइल सेपरेट चल करके, आगे बढ़ करके उनको मिलाने का प्रयास करते थे। मुझे याद है कि 2018 में मेरे जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वो खुद घर आए और उन्होंने बाकायदा पंचशील और उसका स्कार्फ पहना करके हमारा स्वागत किया और हमारे को बधाई दी। और उसके बाद फिर जिस प्रकार उन्होंने सम्यक जो साहित्य रत्न अवार्ड देने का एक प्रक्रिया शुरू किया, उससे एक बड़ी कम्युनिटी लेखकों की भी बनाई और साहित्य के आधार पर उन्होंने कहा कि ज्ञान के उत्पादन से ही भविष्य में लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि 21वीं शताब्दी में आप केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद करके लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपको ज्ञान का उत्पादन करना पड़ेगा और ज्ञान का उत्पादन करके लड़ाई लड़ी जाएगी। और इसलिए सम्यक प्रकाशन का उन्होंने बाकायदा ऐसे लोगों को इतिहासकार बना दिया जिनको इतिहास का कुछ समझ नहीं थी, लेकिन उनको लिखवा करके, उनको पढ़वा करके और उनको प्रूफ रीड कर करके उन्होंने इतिहासकार बना दिया। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन बड़ा विलक्षण था। देखिए, मैं शांति स्वरूप बौद्ध जी की भूमिका को इस रूप में याद करता हूँ कि लेखक होना एक सामान्य बात है। कोई भी पढ़ा लिखा प्रबुद्धि व्यक्ति वो लिख सकता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, विभिन्न विधाओं में कर सकता है। शांति स्वरूप बौद्ध जी ने भी किया, लेकिन महत्वपूर्ण होता है उस लिखे हुए का प्रसार, उसका प्रचार, समाज तक पहुंचाना। तो इस रूप में शांति स्वरूप बौद्ध जी की भूमिका बहुत बड़ी है कि उन्होंने लिखा तो बाद में, उससे पहले उन्होंने जो लोग लिख रहे थे उसके प्रकाशन की व्यवस्था की सम्यक प्रकाशन के द्वारा। और ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सन 2000 के आसपास उनके दिमाग में ये आया था अपना प्रकाशन खोलने का। और उस समय उन्होंने मुझसे संपर्क भी किया। होता था कि उस समय मैंने अतिष्ट प्रकाशन ही खोला था, क्योंकि दलित लेखकों की पुस्तकें कोई छापते नहीं थे, और छापते थे तो वो उन्होंने मुझसे भी किताबें लेकर के, दूसरे प्रकाशकों से लेकर, सब समता प्रकाशन से लेकर के, पहले उन्होंने वितरण का काम शुरू किया कि कैसे उस समाज में किताबें पहुंचाई जाएं। और उसके साथ साथ फिर उन्होंने छोटी छोटी पुस्तकें प्रकाशित करना शुरू किया और फिर वो बड़ा प्रकाशन। तो मैं इस रूप में याद करता हूँ, आज जो समाज में जो एक बौद्ध आंदोलन, अम्बेडकरवादी आंदोलन
जिस रूप में है उसमें बहुत तरह की भूमिका है। उसमें शांति स्वरूप बौद्ध जी ने सम्यक प्रकाशन के माध्यम से छोटी छोटी किताबें छाप करके बड़ी किताब ग्रंथ भी छापे हैं और ऐसे दुर्लभ ग्रंथों का भी पुनर्प्रकाशन करके उनको समाज के बीच पहुंचाया है। और नमिश्राय सर हमारे साथ हैं, मोहनदास नमिश्राय जी, जो वरिष्ठ लेखक हैं इस समाज के, और एक लेखक और प्रकाशक का जो संबंध होता है वो काफ़ी एक घनिष्ठ भी होता है, खींचतान वाला भी होता है कई। और आप दोनों की बात करें तो आप दोनों की उम्र भी लगभग एक जैसी थी, तो लंबे समय से आपने देखा होगा शांति स्वरूप बौद्ध जी को। पहली मुलाकात आपकी उनसे कब हुई थी और उनके साथ जो आपका संबंध था वो कैसा था? असल में क्या है कि देखिए, मैं आरंभ में उनका आलोचक रहा हूँ और वो बहुत सारी चीज़ें वो मतभेद होता था, और लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया कि वो फिर मुझे समझने लगे थे और मैं उनको समझने लगा था। होता है ना, मतलब एक आरंभ में अगर आप किसी की प्रशंसा करने लगे तो फिर वो समझने वाली बात ऐसे ही बनते हैं जी, समझने वाली बात ख़त्म हो जाती है। तो बाद में अच्छे संबंध हुए, और बेसिकली मैं अक्सर कहा करता हूँ कि किसी व्यक्ति में अगर बहुत अच्छाई हैं और थोड़े बहुत माने कमियाँ कुछ हैं तो हमें ऐसे आदमी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो शांत स्वरूप जी उनमें एक थे, तो बहुत अच्छे मेरे संबंध रहे और मुझे बार बार वो मेरे बारे में भी बताते थे, तो ये अच्छी बात है। और मैं उनके बारे में बताते थे, मुझसे मिलने आते थे, बहुत सारे शांत स्वरूप जी से मुलाकात होती रहती थी आप दोनों की। हाँ, उनका जो काम है जो बुद्धिज़्म के लिए किया उन्होंने या फिर अम्बेडकरिज्म के लिए किया या फिर जितने लेखकों को मौका दिया, वो कितना महत्वपूर्ण है अम्बेडकरियान में? काम तो ऐसा है, देखिए उनका एक ऐतिहासिक है और बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है माने, तो उसको हम भुला नहीं जा सकते। क्योंकि समय कोविड का था और सब लॉकडाउन था, सब बंद था, तो उनका जो अंतिम यात्रा थी उसमें हम अपने घर से बैठकर ही हम उनको आदरांजलि दे पाए। लेकिन आज जो सभा हो रही है इसके माध्यम से ये लग रहा है कि हाँ, वो आज भी हमारे बीच में विद्यमान है, जिंदा है। और सबसे बड़ी चीज़, उन्होंने जो हमें सांस्कृतिक माध्यम से जो आगे बढ़ाने का काम किया है, मेरी जो टी सीरीज़ एल्बम है जय भीम लगे जब नारा, ये उन्हीं की बदौलत निकली थी। और कहीं ना कहीं वो जिस भी कार्यक्रम में जाते थे तो मंचों से कहते थे ये मेरी पोती है, और गर्व होता था कि वो मुझे अपनी पोती कहते हैं। शैलेंद्र गौतम जी हैं जो कानपुर से आए हैं विशेष करके इस कार्यक्रम के लिए। वो कौन सी चीज़ थी शैलेंद्र गौतम जी की आपको लगा कि नहीं मुझे आना चाहिए? मेन बात ये थी कि उन्होंने जो नज़रिया था उनका बहुत अच्छा था, उनका जो विज़न था वो बहुत अच्छा था, उनका दूरदृष्टि थी उनके अंदर कि समाज को क्या क्या नयापन देना है। जैसे डॉक्टर राहत की मैं 2 लाइनें सिर्फ उनके बारे में कहूँगा कि सूरज से तुम आँख मिलाओ, तूफानों से लड़ना सीखो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो उन्होंने अकेले के दम पे पूरा साहित्य को, बहुजन साहित्य को, हमारी संस्कृति को बहुत दूर दूर तक पहुँचाया। और मैं आज अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने मित्रों की ओर से उनको याद करता हूँ। और आपको भी बहुत बहुत साधुवाद अशोक जी। तो शांति जी को याद करने के लिए तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, तकरीबन 10 से 12 राज्यों से लोग यहाँ पहुँचे जिन्होंने शांति जी को याद किया। हमने उनकी बात आपको सुनाई भी। तो एक शांति स्वरूप बौद्ध जी का एक जो फलक था, एक प्रभाव था देश के तमाम हिस्से में रहने वाले लोगों के लिए, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को जोड़ा था, वो तमाम लोग आज उनको एक साथ मिलके याद कर रहे हैं। और दलित दस्तक भी शांति स्वरूप बौद्ध जी को याद करता है, नमन करता है और उनको आदरांजलि देता है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।